बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने जो कराची आकर किया है वो वायरल हो गया है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पंजाब का जहाज, पहले था एयर पंजाब का जहाज, वो जो पंजाब में मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन बात सहाफी उनको कहते हैं, क्योंकि उनकी खबरें अक्सर व बेशतर फेक निकलती हैं, वजीर इत्तलात साहिबा। तो उन्होंने कहा था ये एयर पंजाब का जहाज है, फिर उसके बाद वो गलत साबित हुई। तो अब क्या कर रही है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लग्जरी 11 या 13 अरब वाला जहाज, वो तो बताया ही नहीं। तो बहरहाल उस जहाज के, अरबों वाले जहाज के साथ, उसकी बात इसके बाद करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कराची आए, एक इजलास हुआ, आज हमने देखा, तस्वीरें आई। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब टेबल के हेड पर बैठे हुए थे। एक जानिब थे आसिम मुनीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक साहब, उनके साथ मोहसिन नकवी साहब और औरंगजेब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना, सामने डार साहब, अली परवेज मलिक साहब, और फिर उसके बाद आहद चीमा साहब, ये सामने बैठी हुई टीम थी। तो ये जो किफायत शियारी के इकदाम हैं, इन पर बात कर रहे थे। तो किफायत शियारी के इकदाम, पूरी कौम तजावीज दे रही है, क्या करना है, कैसे करना है। उस इजलास से उठकर, यानी उसकी फील भी बाकी होगी, फील्ड मार्शल और जरदारी साहब के पास से, उस इजलास से उठकर शहबाज शरीफ साहब ने परवाज ली कराची की। और कराची में शहबाज शरीफ साहब हमें शरी रहमान साहिबा के घर जाते हुए नजर आए। उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ है, तो इजहार ताजियत करने शहबाज शरीफ साहब को उनके घर जाना था। अब ये जो इजहार ताजियत है ना, ये कौमी मामला नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का एक सियासतदान से इजहार ताजियत है, ये सरकारी नहीं है। तो इस पर जो वसाइल होने चाहिए थे वो भी सरकारी खर्च नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सादगी सादगी इख्तियार करते हुए शहबाज शरीफ साहब आए, और शहबाज शरीफ साहब ने कराची आकर उस इजलास में जो सादगी का नमूना, और वो तकरीर जब करते ना, तो नजर ये आता है कि उन्हें बड़ा दुख है, बड़ी बड़ी तकलीफ है कौम की, कि लोगों के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल मिलना मुश्किल होने वाला है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई है। और वजीर आजम के अल्फाज में दुख, चेहरे पर दुख और अजीब परेशानी और पशेमानी की शक्ल नजर आते। लेकिन कराची की सड़क पे क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने, आप देखिए। कराची के कुछ टिपिकल लड़के एक न्यूज रूम में इसकी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने दिखाया भी और हमने देखा भी। कराची की सड़क पे एक जानिब आवाम जो है वो जलीलो ख्वार हो रही थी, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब थे। ये देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंचे, और लंबा चौड़ा काफिला शहबाज शरीफ साहब का। ये लड़के बात भी कर रहे हैं कि यार ये इतना लंबा काफिला लेकर शहबाज शरीफ साहब लग्जरी गाड़ियों का, ये आ गए कराची। 37 गाड़ियां, कौम से कह रहे हैं कि गाड़ी मत चलाओ, पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करो, इतने फीसद गाड़ियां ड्रॉप कर दी हैं, इतने फीसद फ्यूल कम कर दिया है। अनलिमिटेड का 50% क्या होता है? आपने लोगों को अनलिमिटेड फ्यूल दिया हुआ, उस पर कह रहे हैं 50% कम कर दिया। तो ये हरकतें करने वाले हमारे हुक्मरान ये कराची की सड़क पे हमें नजर आए। और 37 गाड़ियां, और ये सिर्फ 37 गाड़ियां नहीं, ये जहां से गुजर रहे हैं हटो बच्चों के लिए, और उसके बाद बा अदब बा मुलाहिजा होशियार जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, उसके लिए सड़कों के किनारे पर जहां तक जा रहे हैं हुजूरे वाला, वहां तक सिक्योरिटी खड़ी होती है, उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, क्योंकि उनको भी उन जगहों पर पहुंचाना होता है। तो वो सारा फ्यूल, वो सब का सब खर्च करते हुए शहबाज शरीफ साहब जाती नौयत के काम के लिए इजहार ताजियत है। तो वो आए हैं शरी रहमान साहिबा की साहबजादी की इजहार ताजियत के लिए, और उनके घर पहुंचे, इजहार ताजियत किया शहबाज शरीफ साहब ने। अफसोस होता है ये हुक्मरान जो है वो अपने कौल फेल में कितना तजाद रखते हैं, बातें करते हैं ऑस्टेरिटी की, और अमल देखें आप इनका, तो आपको अंदाजा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो गल्फ स्ट्रीम जहाज है, 11 अरब का या 13 अरब का या पता नहीं कितने अरब का जहाज खरीदा हुकूमत पंजाब ने। फिर उसके बाद इसके पायलट भी दो दो पायलट, गोरे गैर मुल्की पायलट, एक की तनख्वाह 38,000, एक की तनख्वाह $32,000 डॉलर। तो वो दो पायलट, फिर वो कहाँ जा रहा है, वो जिनेवा जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, वो दही लेने, दही नहीं, दही तो हम लोग लेने जाते हैं।
बहरहाल वो जहाज जो है वो इधर उधर घूम रहा है, वो उसकी जो इन्होंने ट्रैकिंग है वो ऑफ करवा दी है कि अब एक आम आदमी सोशल मीडिया पर जो टूल्स दिए उनके जरिए पता कर रहा था कि कहाँ गया जहाज, वो जहाज वहां गया, वो प्याज जानता है, वो जा रहा है। तो वो बंद करवा दी इन लोगों ने कि अब कोई पता ही नहीं कर सकेगा। अब अगर आप पता करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? अब आपको पता चलेगा N44S, ये जो जहाज है TVPX एयरक्राफ्ट सॉल्यूशंस, अब इनकी तरफ से बताया गया दिस एयरक्राफ्ट N144S इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रैकिंग पर रिक्वेस्ट फ्रॉम द ओनर स्लैश ऑपरेटर। अच्छा, फिर उसमें बताया गया है कि कॉन्टैक्ट फ्लाइट अवेयर फॉर हेल्प। कुछ अभी भी चीजें हैं कि जिनके जरिए ये फाइंड आउट किया जा सकता है, रिक्वेस्ट डाली जा सकती है, मालूम किया जा सकता है। मगर हुकूमत पंजाब जो इस मामले में हर चीज को छुपा रही थी, दबा रही थी, और फिर उसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं देना, और अगर कोई सहाफी इस पर सवाल कर ले, मोहम्मद मालिक साहब ने किया था, तो मोहम्मद मालिक साहब के शो का वो हिस्सा कट गया, चलते प्रोग्राम का हिस्सा कट गया। फिर जब वो यूट्यूब पर अपलोड हुआ तो जहाज वाला हिस्सा उसमें से गायब, वो रिपीट टेलीकास्ट पर गया तो उसमें से गायब। मरियम नवाज शरीफ के इस्तेमाल में मौजूद हुकूमत पंजाब का जहाज इस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है। मैं पूछता हूं, आवाम का पैसा है ना, टैक्स पेयर मनी है, तो क्यों छुपा सकते हैं आप? आपके बाप का माल थोड़ी है, कैसे छुपा सकते हैं आप? और फिर उसके बाद क्या छुपाना है? हुक्मरान कहां जा रहे हैं? क्या कोई साजिश करने जा रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं हुक्मरान हैं आपके साथ, तो वैसे ही 10 कैमरे आपके साथ होते हैं, 10 कैमरे आपके लिए पहुंच जाते हैं, तो आपको छुपाना क्या है? ऐसे क्या काम कर रहे हैं आप? ऐसी किस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं आप कि आपको इस जहाज की जो ट्रैकिंग है वो छुपानी है? अवाम देखेंगे, अवाम देख के आपसे सवाल करेंगे, आपका गिरबान पकड़ेंगे। आपको इस बात का खौफ है? आप अवाम को जवाब नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता अवाम को जवाब? जिन हुक्मरानों के पास लेजिटिमेसी नहीं होती, जो काबिज हुक्मरान होते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। वगरना आप ओपन होते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या है इनकी मिसालें? ये जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसकी मिसाल है। इनसे कोई भी खड़ा होकर पूछ सकता है, बताओ, जवाब दो, हिसाब दो। यहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जहाज की ट्रैकिंग ऑफ करवा दी है। आप जितना यह काम करेंगे, जितना आपकी चिड़ बनता जाएगा, लोग नफरत करते हैं आपसे, आपकी शक्ल से नफरत करते हैं, आपके इन करतूतों की बिना पर कि पब्लिक पब्लिक के पैसे पे आप ये सब काम कर रहे हैं, लोग नफरत करते हैं आपकी शक्ल से। आप ये काम जारी रखें, ठीक है, आपको मुबारक। लेकिन लोगों की नफरत, लोगों का गम गुस्सा इसके जरिए बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपको ये लगता है आपने जो कुछ किया है उससे चीजें बेहतर हो रही हैं? नहीं हो रही। आखिरी चीज, मुराद सईद साहब, मैं कुछ क्विक अपडेट्स की तरफ अभी आऊंगा, लेकिन मुराद सईद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुराद सईद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार दे दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुराद सईद साहब को आइन का आर्टिकल है 63(1)H, उसके तहत नाअहल करार दिया गया है। असल में ये जो GHQ हमला केस है, इसमें सजा सुनाई गई थी मुराद सईद साहब को, तो अदालती सजा की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह सेनेट की नशिस्त काली करार दे दी है। 7 मार्च को थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमे में मुराद सईद साहब को इस बरस ये सजा सुनाई गई थी। तो अब ये पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से एक और सेनेटर ले आएगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये काम हो जाएगा। अलबत्ता मुराद सईद साहब को नाअहल करार दे दिया गया। वो वैसे भी बेचारे जो हलफ है वो तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि मफरूरी काट रहे हैं, किताब भी उन्होंने मफरूरी में लिखी है। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो अब ये उनके साथ हो चुका है। और मुराद सईद साहब को गुज़श्ता बरस जुलाई में जो सेनेटर है वो मुंतखब किया गया था। अब मुराद सईद साहब की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया सेनेटर लेकर आ जाएगी। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये किसी कारकुन को देती है। इरफान सलीम साहब का हक बनता है। इरफान सलीम साहब का हक पहले भी मारा गया है, उनके लिए बाकायदा लड़ाई हो गई थी, तो अब उनका हक बनता है। या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तगड़ी पार्टी को, जिसके पास होता है ना थबंटू, नोट, माल, उसको टिकट देती है। यह भी देखने की चीज है। हक बनता है इरफान सलीम साहब का, और उनको ये मिलना चाहिए हक, ताकि वो ऐवान में जाकर आवाज उठाएं अपनी पार्टी के लिए भी, अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक भी, और पार्टी को जिस बुनियाद पर वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने इक्तदार दिया है खैबर पख्तूनख्वा में भी और पूरे मुल्क में भी, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से लाई गई
तो मुरा इरफान सलीम साहब वो जाकर काम कर सकते हैं, उनके अलावा कोई जाएगा तो आई डोंट नो, हो सकता है उनसे बेहतर कोई हो, लेकिन कोई उनके अलावा जाएगा तो क्या करेगा, अभी मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। इसके बाद क्विक अपडेट्स, ये जो जंग है इस जंग के क्विक अपडेट्स, हमें क्या पता चल रहा है, बाकायदा तौर पर रोया है नेतन्याहू। जुनूबी लबनान में जो मुजाहिमत कार हैं उनसे झड़प में एक इसराइली फौजी जो है वो हलाक हो गया, और इसकी शनाख्त सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग के नाम से हुई है। तो नेतन्याहू ने इसके मरने पर अफसोस का इजहार किया। गो कि हमें यह खबर कम मिलती है कि इसराइली फौजी मारा गया, मगर मिली तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर इसराइल ने यह कहा है कि ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह को हमने निशाना बना दिया है। कमांडर अली रजा तंगसीरी इसराइली हमले में, इसराइल का दावा है कि मारे गए हैं। और जो अब्राहम लिंकन पे उनके तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर हमला हुआ था उसके बारे में अमेरिका अब ये कह रहा है कि ये जो है इस पर एक धमाका हो गया, किसी वजह से धमाका हो गया। पहले भी इस पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा इसकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इस पर एक और इश्यू हो गया था। तो ये इस पर कभी कुछ हो गई नहीं, इनके जहाज जो है वो फ्रेंडली फायर में गिर जाएंगे, टकरा के गिर जाएंगे, इनका जहाज उड़ते हुए पता नहीं किसी चीज से टकरा जाएगा, क्रैश लैंडिंग कर जाएगा, और वॉर रिलेटेड उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो इस तरह का सेंटकॉम जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अब यह हमें पता चल रहा है कि इस पर आग लगी, एक अहलकार जख्मी हुआ, लेकिन यह भी वॉर रिलेटेड इंसिडेंट नहीं है, अब सेंटकॉम हमें यह बता रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।